जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है। मैं ऐलान करता हूं कि अगर रियासत के जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इस किस्म के एजेंडा कबूल व मंजूर है तो फिर आपकी इस सोच के खिलाफ मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। 25 करोड़ के अवाम के इस मुल्क को ये लोग चलाएंगे। इस मुल्क में इनकलाब चाहिए। अब जब मेरे मुल्क को चलाने वाले लोग, उनकी खुददारी, उनका एतमाद, उसकी हालत यह है कि उस पर फातिहा पढ़ा जाए, खत्म हो चुकी है, ये लोग मेरे मुल्क को चलाएंगे। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। जब आप बंगाल में लड़ रहे थे तो कौम आपके साथ नहीं थी, तो नतीजा क्या निकला? आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी, तो नतीजा क्या सामने आए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली में आपे से बाहर हो गए। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी हुकूमत गिराने में, तुमने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, तुम इस 25 करोड़ अवाम के मुल्क को चलाओगे, इस तरह चलाया करते हैं मुल्क, तुमने मुल्क के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? मुल्क में ना कानून है ना आइन है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर करते हैं। आप हमसे चाहते क्या है? हम अपना फिक्री हथियार भी फेंक दें आपके सामने? हम अपना अकीदा और ईमान, उसका हथियार भी आपके सामने फेंक दें, सरेंडर हो जाए? मैं ऐलान करता हूं कि अगर रियासत के जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इस किस्म के एजेंडा कबूल व मंजूर है तो फिर आपकी इस सोच के खिलाफ मैं इस ऐवान से ऐलान जंग करता हूं। ये न खत्म होने वाली जंग। कुछ अल्लाह को सामने रखे। ये 99 नाम का हम बार बार हवाला देते हैं। हम अल्लाह की 99 सिफात के नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमने लिखे हैं सर के ऊपर कि उनकी बरकतें नाजिल हों। लेकिन जो करतूत हमारे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो इन्हीं नामों के निजाम के साथ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसकी बरकत के मुंतजर होंगे या इसके फिटकार के मुंतजर होंगे। कुछ तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। मुझे अभी रास्ते में एक सहाफी ने पूछा, और वो रिकॉर्ड भी कर रहा था, कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब और ट्रंप की मुलाकात हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कि अभी मेरे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर ये कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से न देखो, इंसान की नजर से देखो। इसका माना यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर किसी शख्स की जिंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं, और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OINOTC। सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियां करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वज़ीर ख़जाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है।
آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن، جب آپ بنگال میں لڑ رہے تھے تو قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے؟ ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملے کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان. تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. ہمیں وہ پالیسی بھی بنانی ہوگی. ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی. تو ایسی تمام تر صورتحال میں جناب اسپیکر ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی پالیسیوں کے اوپر. بجٹ میں ممبران اپنے حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں، اپنے علاقوں کی بات بھی کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم نے ہمارے علاقوں میں جن منصوبوں کا خود افتتاح کیا تھا، آج اسی وزیر اعظم نے اپنے افتتاح کیے ہوئے منصوبوں کے فنڈ روک دیے ہیں. اب بتاؤ کس سے امید رکھیں؟ تو اللہ کے حاکمیت کے نیچے اس کی نیابت تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی نیابت، کہ ہم قانون پاس کریں آئین کے تحت پابند کے قرآن و سنت کتابیں، لیکن قانون سازی کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ کتابیں، قانون سازی کرتے ہیں ہم IMF کتابیں. اور پھر ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے خود سنے ہیں کہ جی اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ریاست ختم ہو جائے گی. اب جب میرے ملک کو چلانے والے لوگ، ان کی خودداری، ان کا اعتماد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے، ختم ہو چکی ہے، یہ لوگ میرے ملک کو چلائیں گے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر آج حدیں پار کر دی. شہباز شریف اور اس حکومت کو آنکھ اٹھانے تک کے قابل نہ چھوڑا، پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا.